ये तो बात ये है कि किसी को अपने घर में घुसने की इजाज़त देंगे तो फिर वो जो मर्ज़ी कर सकता है। ये तो उनको उन रियासत को चाहिए था कि ये होना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनके घर की बात है, हमारे मुल्क की बात नहीं है। तो वैसे इसके ऐसा होना चाहिए था या नहीं आपकी नज़र में? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने मुस्लिम ममालिक को जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए था उनको जो पता है क्राउन प्रिंस ने ही तो उस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है। और आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, आईटी का शोबा इतना हाई फाई नहीं है पाकिस्तान का, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इंडिया का आईटी का जो शोबा है वो पूरी दुनिया में जाना माना है। इसीलिए दुबई ने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर अपनी ब्रांच लेकर आओ। वो होना चाहिए था। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। हाँ। एजुकेशन के साथ तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं। विदाउट ट्रेन जो है वो इंसान कुछ नहीं है, जंगली जंगली है। वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया का आईआईटी का दिल्ली का इदारा, इंडिया का इदारा सही है, वो इंडिया बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा इलाका है इंडिया का। इंडिया जो है ना, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? वैसा कि हमारे पास क्या है, एटम बम है। वो एटम बम अपनी जगह पे, एटम बम चला देंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, तो वो भी हो जाएंगे। एटम बम का कोई फायदा तो नहीं है ना। एटम इतनी महंगाई है इस वक्त कि हर इंसान मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगनी शुरू कर दी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जैसा हो रहा है इधर। जहाँ एजुकेशन है वहाँ सब कुछ है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद ब खुद रिज़्क़ का सिस्टम जो है ना वो पैदा कर लेता है। तो तालीम ही नहीं है, कोई टेक्निकल काम भी नहीं है, उन्होंने क्या करना है, बेचारों ने भीख ही मांगनी है। इंडिया का तालीमी निज़ाम आईआईटी वो बहुत आगे है, बहुत आगे है। आपको कैसे पता? हम देखते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं, आपकी वजह से सुनते रहते हैं। क्या सुना है आपने? तालीम के मैदान में बहुत आगे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हाई इंग्लिश बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? हम तो आप उर्दू में बात कर रहे हैं, अभी हम पंजाबी में शुरू कर देंगे। वो जो हिंदू है ना, हिंदू, वो तालीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तालीम की वजह से। तालीम ऐसी चीज़ है। हमेशा कहते हैं गजवा हिंद लड़नी है। भाई आप कहते हो आपने वहां जाकर अपना झंडा लगाना है, तो वो तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। मुस्लिम कंट्रीज ने ही आपका साथ नहीं देना, और गजवा हिंद का ख्वाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान देखता है, कोई और मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं देखती? नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते इसके बारे में। वो क्या जंग क्या करेंगे? जंग के साथ मुल्क फतेह होते हैं, मगर वो जो सिस्टम है ना इधर, वो नहीं, जंग के साथ नहीं हल होने वाला। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, जंग के साथ कोई मसले हल नहीं होते, बर्बादी के सिवा। वो उधर देखे क्या हो रहा है फ़लस्तीन में। उन्होंने ये बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, इतने प्लाजे उन्होंने ऐसे पानी की तरह बहा दिए हैं, बम मार मार के। क्या बना है उनका, क्या बना है? मैं ठीक है मुसलमान हूँ, मगर नहीं, ये बातें जो है ना, तालीम एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ जो फतेह किया जाए ना वो बेहतर है। बिल्कुल। और जंग ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज को समझ आती है, हमें नहीं आती। बस हम क्या करेंगे? बस इधर आपके सामने ही है क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तौबा करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ जो है ना इधर सड़कों के ऊपर बेशुमार आवारागर्दी की है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो अब हो रहा है। आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सर। 2022 के अंदर यूएई के क्राउन प्रिंस आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए। वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाए, तो उन दोनों के बाहमी रजामंदी से ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है। उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है।
एग्जैक्टली, आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से, इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पे देख लें, इसके बरअक्स है। ये पिछले कुछ 6 माह से 9000 कंपनी जो आईटी रिलेटेड थी वो बैरून मुल्क जा चुकी है। हम वहाँ पे, हम इधर उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम सहूलियात नहीं देते। अब ये देख लें कि हमारा यहाँ पे ये जो फायरवॉल है, इसके इम्पोज होने की वजह से यहाँ पे नेट का मसला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बेशतर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। वो जो कैसर बंगाली है उसका आप बयान देख लें, वो कहता है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, पाकिस्तान में से जो कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं। सर, इंडिया को फिक्र है कि वो बाहर दुनिया में अपने अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, अपने लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करेगा, तो फिर उसके पास ज़र्रे मुबादला आएगा। और उनके अंदर भी गीता पढ़ाई जाती है सर, उनके मज़हबी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। सर, क्या वजूहत है कि इंडिया इतने अपने मतलब के पावर रखता है, इतना वो अपने अंदर एक चीज़ रखता है कि दुनिया कोई भी मुल्क हो, इंडिया को मना नहीं कर सकता। जो वो करना चाहता डंके की चोट पर करता। अबू धाबी के अंदर 2 मंदिर बना दिए और हम यहाँ पर बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनने लगा, हम सारी कौम ऐसे मिलकर कहा कि नहीं भाई, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया ये कैसे कर पाता है? असल में बात यह है कि जो इंडिया के वहाँ पे स्कूल हैं, मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, यूएई में, जो अब आप कह रहे हैं कि उसने आई यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई है, बात दरअसल वही है कि उसकी कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। वो इस बेस पे उनको इंडियन स्कूल चाहिए, उनको इंडियन यूनिवर्सिटी चाहिए, अपने लोगों की खपत के लिए उनको आई यूनिवर्सिटी चाहिए, और वो लोग मुआहदे करते हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ मुआहदात करते हैं। इस वजह से वो वहाँ पे छाए हुए हैं निस्बतन पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी की फिक्र नहीं है, और अपनी वहाँ पे कम्युनिटी की फिक्र नहीं है। सर, आपने कहा सर, इंडिया एक ताकत है, लोग इंडिया को समझना चाहते हैं। अरब ममालिक जो है ना, उनका हमारे निस्बत इंडिया के साथ ज़्यादा कारोबार है। वो वहाँ पे आते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के साथ है उनकी हमदर्दी, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करना चाहते हैं। पिछले दिनों में MBS आया था, उसने ज़्यादा जो मुआहदात किए हैं वो इंडिया के साथ किए हैं। पाकिस्तान को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे कभी जमहूरियत आ जाती है, कभी मार्शल लॉ, कभी कंट्रोल्ड मार्शल लॉ। पाकिस्तान में अगर कोई निज़ाम चलेगा उसमें से खामियां दूर हो जाएंगी, ये प्योरीफाई निज़ाम होगा, फिर जाके ये चेंज आएगी इधर। सिर्फ इस वजह से वो लोग समझना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत है, हम इनको पढ़ें, हम इनसे सीखें, हम इनके साथ तिजारत करें, हम इनके साथ बाहमी रवाबत जो है वो अच्छे तरीके से इनके साथ जोड़ें, ताकि हमें इनके कल्चर को समझने के लिए और वो हमारे कल्चर को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इसलिए वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कायम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस स्कूल बनाते हैं, वहाँ पे अपने जो बच्चों के स्कूल होते हैं वो बनाते हैं, अपने तल्लुकात को लॉन्ग टाइम वहाँ पे ये कायम रखने के लिए। इस तरह से वो ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल सही सर। किसी का मंदिर बनाने देते हैं और हम सोचते हैं कि इंडिया में मस्जिदें बन जाएं और मंदिरें भी गिर जाएं, मस्जिदें बन जाएं, तो ये किस तरह की सोच आप देखते हैं आवाम के अंदर? और आपको नहीं लगता कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर पाया जाता, थोड़ा बहुत इसका एलिमेंट थोड़ा बहुत पाया? अगर ये देखा जाए ना, तो ज़्यादा मजहबी जुनूनी हिंदू भी हैं। उन्होंने हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसको शहीद कर दिया, बेशुमार वहाँ पे वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में वाक़यात होते हैं। यहाँ पर कट कर रहा हूँ इससे, सॉरी उसके लिए सर। वहाँ पर आए रोज़ आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो डेली की डेली कोई ना कोई मस्जिद बन रही होगी
सर अगर हम इस अगर मुआवजना करें इंडिया के साथ अपना, तो हम मुआवजने में फिट नहीं बैठते। हम यहाँ पर एक मंदिर बनने नहीं दे रहे, वहाँ पर डेली की तादाद में मस्जिदें बनती जा रही हैं। वहाँ पर हिंदू भी तो रोक सकते हैं कि भाई ये हमारा मुल्क है, तो यहाँ पर आप क्यों बना रहे हो। यहाँ पर पाकिस्तान हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, चर्च नहीं बनेगी। तो असल में भैया बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी नहीं है। जिस इलाके में हिंदू कम्युनिटी होगी वहाँ पे मंदिर बने हैं और हैं, वहाँ पे लोगों को मंदिर में जाने की फ्रीली आज़ादी है, लोग जा सकते हैं। हमारे हैदराबाद में, हमारे सक्खर में, हमारे सिंध में जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। अगर वो और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि कितने हिंदू हैं इस्लामाबाद में। सर ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, आवाम से आज पूछ लेते हैं कि कोई बनाने देगा, कोई यहाँ पर कहेंगे कि भाई नहीं ये इस कलीमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं, कोई गैर मुस्लिम को उसका मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत नहीं देनी हमने। अगर वहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू अपना पूजा के लिए वहाँ पे मंदिर बना ले, हमने कौन सा उनको रोका हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं की कम्युनिटी होगी तो वहाँ पे मंदिर भी बन जाएगा। तो सर अगर बन जाता फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मंदिर बना देते हैं, कोई नया रख देते हैं, तो उससे क्या हमें कोई मसला होता? हमारे अल्लाह ना करे दीन को कोई मसला उससे, या फिर हमारी ईमान इतने कमजोर है कि किसी को इबादत करते हुए देकर हमारी ईमान खराब हो जाए? भैया बात यह है कि एक मंदिर बना के उसमें कोई पूजा पाठ करने ना आए तो उसका क्या फायदा है। अगर वहाँ पे कम्युनिटी उनकी होगी, वहाँ पे मंदिर बना लेंगे, वहाँ पे अपनी पूजा करेंगे, तो ये सिस्टम चल सकता है। इस्लामाबाद में जिस तरह से फैसल मस्जिद है, ये सिर्फ एक इस्लाम की निशानी है। इस तरह से अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि मंदिर बना के वहाँ पे कोई हिंदू ना हो, वहाँ पे पूजा पाठ ना हो, उसका क्या फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। सर अबू धाबी ने भी तो मंदिर, 2 मंदिर बनवा दिए हैं दुबई ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, उनके साथ बहुत ज्यादा जहनी हम आहंगी पाई जाती है, वो बनवा दे। लेकिन हम जो हैं ये इस्लामाबाद में इस तरह से मंदिर नहीं बनाने दे सकते कि वहाँ पे उनको कोई सिंबॉलिकली मंदिर बनाने दे दिया जाए, वहाँ पे हिंदू ना हो। वहाँ पे जो अबू धाबी है वहाँ पे उनके हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है, उन्होंने बनाने की इजाजत दे दी है। बिल्कुल सही हो गया। मतलब देखें कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटी हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनका कोई मेयार कुछ देखा होगा ना, ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका रब्ता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज़ म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज़ म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है। और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा, मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर अब अगर ये भी तो देखें ना कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदू तो नहीं रहते ना, सही बात है, एक किस्म का वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम तो नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब है कि बराबर है ना सबके लोग, उसके हिंदुओं के भी उतने राइट्स हैं, ईसाइयों के भी उतने ही हैं, सबके उनके बराबर राइट्स हैं। ठीक है, अभी आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मंदिर क्यों नहीं बनने दिया। पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से मंदिर बना के देना चाहिए। क्यों? जब कायद आज़म ने कहा था कि 20% इधर मिनॉरिटी है तो हम उनको उसका हक देंगे, तो कौन सा, मुझे बताएं कौन सा मंदिर पाकिस्तान ने बना के दिया है? ठीक है, कौन सा मंदिर बना के दिया हिंदुओं को, लो जी आप इधर इबादत करो। आखिर वो टैक्स पे हैं, हमें टैक्स देते हैं, सारा कुछ है। यकीन करें जितने हुबल वतन, हम मुसलमान नहीं हैं जितने वो हिंदू हैं सिंध के। ठीक है ना, मेरा बड़ी कई दफा हिंदुओं से रब्ता हुआ, कहता जी हम इतनी उबलवती दिखाते जितनी हमने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बोलते वो नहीं बोलते। सही बात। शायद मतलब वो कहते नहीं पाकिस्तान भाई उनके लिए धर्म से पहले उनका देश है, अपने देश है। वतन से, अपने रिलीजन से ज्यादा वो अपने कंट्री को ज्यादा प्रेफर देते हैं वो। तो उस लिहाज से उनको बना के देना चाहिए था। एक तो टूरिज्म होता, दुनिया को अच्छा पैगाम जाता, ये खुद बना के देना। जैसे अभी देखे ना राहदारी खोली है ना सही बात। करतारपुर, कितनी वाह इमरान खान, हालांकि इमरान खान का मंसूबा नहीं था, तो पहले से ही बना हुआ था नवाज शरीफ का। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के भी इंडिया के इंस्टीट्यूट वहाँ पर भी खुल चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वहाँ पर बच्चों को, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया के कहीं के भी बच्चे हैं, तो सर वहाँ पर गीता भी पढ़ाई जाती है। वहाँ पर उनके जो इस्लामिक, जो उनके हिंदुइज्म की जो स्टडीज है वहाँ पर वो भी दी जाती है। अबू धाबी के अंदर भी इंस्टीट्यूट है, अबू धाबी के अंदर मंदिर बने हुए हैं। अबू धाबी जिस तरह से आप देखते हो, आपको नजर नहीं आता कि कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन कल्चर को, या इंडिया को कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि हम भी इतने डेवलप करते हैं। क्या वजूहत है कि वो फॉलो कर रहे हैं इंडिया को? देखें हिंदुस्तान की
मतलब एक हिंदुओं की जो कल्चर है ना वो बहुत इजी और सस्ता है। अच्छा उनके कपड़े लेंगे सस्ते में, ठीक है, उनका कल्चर देखिए ना, वो सलवार कमीज पहनते हैं, कुर्ता शलवार पहनते हैं, ठीक है, उसमें कोई इतना खर्चा नहीं है। दूसरा, आप कंट्री करेंगे पैंट कोट पहनेंगे आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा। दूसरी बात है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म के लिए आप चाइना तक जाना चाहते हो तो जाओ, हाँ जी ठीक है, उस टाइम तो चाइना में मुसलमान नहीं थे ना। सही बात तो जब हमारे नबी ने कहा कि सबको सीखो, सबको पढ़ो, सब कुछ करो, तो भाई सबके धर्म का पता, जितना मुसलमानों के धर्म का, हमारे मुसलमानों का हिंदुओं को पता है, जितना कुरान को उन्होंने पढ़ा हमने नहीं पढ़ा हुआ। हमने स्वाब के लिए पढ़ा है जी, बस इतनी ये सूरत का ये स्वाब है, ये पढ़ेंगे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। भाई हमें तो मतलब नहीं पता नमाज का, उनको सारा पता है। सही बात अब इसीलिए वो लोग देखें, अब कोई मुसलमान कोई भी मजहब तरक्की करता है तो लोग कहते हैं ये क्यों तरक्की करता है, तो आप उसकी रिसर्च करते हैं। एक टाइम पे मुसलमान तरक्की पे थे, हमारे सारे मतलब बड़े बड़े साइंसदान थे, बहुत कुछ हमने बनाया हुआ है मुस्लिम। अब जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान इस टाइम तरक्की कर रहा है, हिंदू कम्युनिटी तरक्की कर रही है, तो आगे जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह आप कहते हैं बच्चों को इंग्लिश लाजमी है, इंग्लिश सीख लोगे, चाइनीज सीख लोगे, दुनिया में आपका नाम होगा। तो इसी तरह भाई वो गीता को भी पढ़ेंगे, आखिर उन्होंने तरक्की कैसे की है, तो फिर वो पढ़ाते हैं। देखिए किसी चीज़ से फायदा होता है, वो कोई मतलब है कि पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पे हम दूसरे सिलेबस लगा देंगे आराम से ही, मतलब है कि नॉन मुस्लिम बच्चे भी यहाँ पर इस्लामियात कंपलसरी है पढ़ने। अगर भाई- आप हिंदू हैं, अगर आप ईसाई हैं, तो यहाँ पर की जो सिलेबस की किताबें हैं, यहाँ पर आपने इस्लामियात जो इस्लामिक स्टडी है वो तो आपने मस्त करनी है हमारे सिलेबस में। तो ये देखो सही चीज़ है। इस्लामियात तो लाजमी है, अरबी लाजमी है, मगर ना अरबी के उस्ताद होते हैं ना इस्लामियात के उस्ताद होते हैं। बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, ना अरबी पढ़ना चाहते हैं ना इस्लामियात पढ़ना चाहते हैं। बच्चों का ज़हन होता है कि हमने इस मुल्क में रहना नहीं है। जो माँ कहती है बेटा पढ़ ले तू बाहर भेज दूंगी, बाप कहता है पढ़ ले तुझे बाहर भेज दूंगा, तो फिर अरबी किस लिए सीखेगा? अरबी इसलिए सीखेगा कि 1000 रियाल की तनख्वाह पे 900 रियाल पे जाके सऊदीया पे बर्तन मांजेगा, ठीक है। वो तो इंग्लिश सीखेगा कि जाके डॉलर लूंगा मैं, Exactly. ठीक है ना। तो वो चीज सीखते हैं। अभी जिस तरह इंग्लिश सीखते हैं इसी तरह हिंदी वो सीख रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं कि भी तरक्की करनी है। Exactly. के अंदर जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब यूएई जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम अपनी तरफ नहीं देखते। मैं खुद हूँ नून लीग का सपोर्टर, ठीक है, कटर जिसको कहते हैं। 2015 में एहसन इकबाल के पास माइक्रोसॉफ्ट का बानी का कोई पर्सन आया, कहते हैं उसका पीए जैसे ही आया, वो आया कि इधर हमने आईटी सोसाइटी खोलनी है, ठीक है, आईटी सोसाइटी के नाम से था। मैं खुद नून लीग हूँ इसलिए मैं हाव नाव रखता हूँ। उसके पास आया, जब उसने बात की ना, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसने अपना ट्रांसलेटर रखा, ट्रांसलेटर को कह रहा है कि मुझे ये कितनी कमीशन मिलेगी, फिर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करवाऊँगा, तो ठीक है। जब उसने सुना ये कि अपनी आवाम के साथ ही नहीं मुखलिस, अपने ये बच्चों के साथ ही नहीं मुखलिस, ये हम क्या देंगे ये जगह, वही बंदा बांग्लादेश ढाका गया, हसीना वाजिद जो अपने मुल्क से फरार हैं, उसने उधर खोली, ठीक है। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आईआईटी, ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर आईटी का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइवर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। बेशक मैं नून लीग हूँ, पर नवाज शरीफ था, चीज़ें कदरे बेहतर थी, ठीक है। हमारी आईटी सोसाइटी भी ऊपर जा रही थी। अब नवाज शरीफ के नाम का पंजाब आईटी सिटी बन रही है, ठीक है, वो बन गई, क्या होगा? 2-2 लाख 3-3 लाख कौन देंगे? अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियां ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कुछ सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करें और आईआईटी पढ़े, क्योंकि उनकी फ़ीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, क्योंकि आई थिंक वो सरकारी इदारा है। लेकिन बात यह है कि यूएई पाकिस्तानियों का वीजा नहीं दे रहा। असल में मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ मिडिल ईस्ट में, लेबर तबके में। तो इस बात का मुझे बड़ी तरह से पता है कि वजह क्या है। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान में ना जो हम मजदूर भेजते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको मसला नहीं है, उनको जॉब मिल जाती, वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम तादाद इंजीनियर डॉक्टर है, मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कलर वर्कर है, जो कोई मजदूर होगा, नर्स होगी, लेबर होगा, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर होगा।
इन लोगों को वीज़े इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं फील्ड्स में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश और फिलीपीन से जो वर्कर्स आते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती है। और यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंजीनियर आपका होता है गोरा या कोरियन या चाइनीज, उसको उर्दू तो नहीं आती होगी, तो उसने अगर इंफॉर्मेशन लेबर तक पहुंचानी है, बीच में आता है फोरमैन, हमारे फोरमैन को अंग्रेजी नहीं आती, वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी होते हैं 4 साल की डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, जो आपके एसी टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इन लोगों को काम नहीं आता है। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ख़राब, इन्हें काम नहीं आता, ये वहाँ जाते हैं तो उनको लोग एम्प्लॉय करना प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा मसला, ये जब वहाँ जाते हैं और ये बेरोजगार होते हैं, ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम से ज़्यादा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उम्रा करने गया, मैंने पहले उम्रा किया, दूसरा उम्रा करने गया, तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि यार आप गारे हिरा का ज़ियारत करके आ जाओ। तो मैं गारे हिरा पे चढ़ाऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। रास्ते में मुझे कोई 40-50 भिखारी मिले हैं, सारे पाकिस्तानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बायस है। यानी कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें पूरी दुनिया में। कोई इंडियन ये नहीं करता, कोई बंगाली ये नहीं करता, कोई श्रीलंकन ये नहीं करता, कोई अफगानी ये नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तानी ये करते हैं। तो बड़े मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने IT में स्टडी किया हुआ है। IT की टॉप कंपनीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कौन सी हैं? गूगल, फेसबुक, मेटा, ट्विटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। हाँ, ये कंपनी यहाँ पे IT वाले जॉब करना चाहते हैं। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी MNCs है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। 1998 में मर्सिडीज या BMW में से किसी एक ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि आपकी लेबर कॉस्ट कम है, हम यहाँ फैक्ट्री बनानी चाहते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनसे इतना भत्ता मांगा था कि वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट करके इंडिया में लगा दी। और अगले 20 साल से जो पाकिस्तान में मर्सिडीज नहीं आती ना, वो सारी मेड इन इंडिया होती हैं। हमारी क्रिकेट टीम आप देख लें, जब मैं टीनेजर था 90s में, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम थे, इंडिया हमारे कहीं करीब नहीं था। मैं डिक्लाइन देखते 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 आज ये हाल है कि आप बांग्लादेश से 2-0 होम में हार गए हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का हर इदारा, हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूशन ख़त्म और तबाह हो चुका है। और इसका इल्ज़ाम खाली हुक्मरान को नहीं है, इसका इल्ज़ाम आवाम को भी है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। अभी जो कराची में हुआ है, ड्रीम बाजार पे लोग टूट पड़े हैं, आपके बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी-शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें, उनके लोग जब टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज़ होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई तालीम।